मुझे एक बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी इस कदर हुई कि मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था। वो औरत जमाने में बदनाम भी बहुत थी, मगर मैं फिर भी शादी करना चाहता था। मजबूरन घर वालों ने मेरी शादी उस औरत से कर दी। शादी की पहली रात बीवी के करीब जाने लगा तो उसने एक अनोखी शर्त रख दी। वो बोली कि तुम्हें मुझे हासिल करने के लिए अभी एक इम्तिहान और देना होगा, और वो ये कि तुम्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बड़ी बहन की तलाक करवानी होगी। उसकी शर्त सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन अपने शोहर के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरा बहनोई मेरी बहन से अंधी मोहब्बत करता था। दुनिया की हर चीज उसने मेरी बहन के कदमों में लाकर रख दी थी। दुनिया मेरी बहन और उसके शोहर की मिसालें देती थी। मैं ये सब कैसे कर सकता था? अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकता था? मैंने अपनी बीवी को इनकार किया तो वो बोली, फिर अभी मुझे तलाक दे दो, मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बहुत ही मजबूर होकर मैंने एक ऐसा घटिया काम किया कि मेरी बहनोई का दिमाग खराब हो गया। उसने उसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे दी, मगर अगले लम्हे ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मेरी बहन खुश होकर मुझे, मेरा नाम फैजान है और मैं अपने खानदान का इकलौता चश्मो चराग हूँ जिसकी पैदाइश पर देसी घी के चिराग जलाए गए। क्योंकि मैं 5 साल बाद अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ था, इसलिए सब मुझे हथेली का छाला बनाए रखते थे। मेरे लाड प्यार में कोई कमी ना छोड़ी थी। मैंने जिस चीज की ख्वाहिश की वो मुझे मिलकर रही। मैं 3 साल का था जब अम्मा ने मेरी तन्हाई दूर करने के लिए खाला की बेटी गोद ले ली। अम्मा ने बताया कि आसी की तुम्हारी बहन है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी भी अम्मा और अब्बा में जान बसी थी। कोई देखकर कह नहीं सकता था कि वो अम्मा अब्बा की सकी औलाद नहीं है। उसका नाम फातिमा था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इस वजह से मैंने जिद करके उसे कॉलेज भेजा, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाने की इजाजत ना थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए फातिमा मेरे बराबर मेरी क्लास में आ गई। हम दोनों बहन भाई इकट्ठे कॉलेज जाते थे। इंटर करने के बाद अम्मा और अब्बा ने उसे घर बिठा लिया कि अब घर बैठकर पढ़ो। मेरे कुछ दोस्तों को स्कॉलरशिप पर बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने अपने बाप को भी राजी किया कि चाहे जितनी भी फीस हो, मुझे भी बाहर मुल्क जाकर पढ़ना है। मेरे बाबा जान और माँ मुझे इतनी दूर तो नहीं भेजना चाहते थे, मगर फिर भी मेरी जिद के आगे हार गए। यूं 18 साल की उम्र में मैंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। मुझे वहां पढ़ते हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था, एक हादसे में अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझे अब्बा के आखिरी दीदार का मौका ना मिल सका था, क्योंकि फ्लाइट ना मिल सकी। मैं तीसरे दिन घर पहुंचा था। सारे रिश्तेदार जायदाद के बंटवारे की बात कर रहे थे, जब मेरी माँ ने अंदर से आकर सबको ये कहकर चुप करा दिया कि मेरा बेटा फैजान ही इस सब सारी जायदाद का मालिक होगा। मैं अपना हिस्सा भी अपने बेटे के नाम कर दूंगी। हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके ऊंचे खानदान में शादी करके ट्रक भर के जहेज दे दिया जाता था। उन्हें दौलत या जायदाद से कोई मतलब नहीं था। दौलत बाप का नेमुल बदल तो नहीं हो सकती ना। मैं थोड़े दिन रहकर वापस चला आया था। पढ़ाई में पहले दिल नहीं लगता था, और अब्बा के इंतकाल की वजह से मैं पढ़ ही ना सका और फेल हो गया। फेल होने के बाद मैं पढ़ाई में और भी सुस्त हो गया। मैं सारा दिन आवारागर्दी करता रहता। मुस्तकबिल की जैसे कोई फिक्र ही ना थी। बस यूं ही जिंदगी जिए जा रहा था। मुझे वहां दूसरा साल था जब अम्मा जान ने मुझे फोन करके हुक्म दिया कि जल्दी से पाकिस्तान आने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी तय करनी है। बहन की शादी सुनकर ही मैं बहुत खुश हो गया था। फौरन वापसी की फ्लाइट पकड़ी और हवेली पहुंच गया। फातिमा का रिश्ता एक बहुत ही अच्छी जगह तय हो गया था, और अम्मा ने उसके लिए ऐसा शानदार जहेज बनाया था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। फातिमा भी बहुत खुश लग रही थी। मेहंदी की रात में भाग भाग कर सारे काम कर रहा था, जब फातिमा के साथ बैठी एक खूबसूरत लड़की पर मेरी नजर पड़ी। उसे लड़की तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो बड़ी उम्र की औरत थी, मगर वो बहुत हसीन थी। मैं पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा था। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहा था। मुझे उससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। फिर बाकी सारा वक्त मैं उसे देखता ही रहा। वो मेरी बहन की सहेली लग रही थी।
मेहंदी के बाद जब सब लोग घरों को चले गए तो मैंने बहन से पूछा, वो पीले गरारे और लाल दुपट्टे वाली लड़की तुम्हारी सहेली है? बहन के कुछ कहने से पहले ही अम्मा ने मुंह बनाकर कहा, तौबा तौबा बेटा, वो क्यों फातिमा की सहेली होगी? फातिमा ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करती, वो तो पड़ोसन है हमारी। मैं सुनकर ठटक गया कि ऐसी लड़की से क्या मुराद। अम्मा से पूछा तो कहने लगी, उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों शादियों में शादी की रात ही उसे तलाक हो जाती है। ये 3 तलाकें ले चुकी है। मैंने हैरानी से पूछा, इसे तलाक क्यों हुई? अम्मा बताने लगी कि वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। पता नहीं पहली रात क्या करती है कि उसका शोहर मजबूर होकर उसे तलाक दे देता है। मुझे ये सारी बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि चेहरे से वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती थी कि उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। ये सोच भी मुझे उलझन में डाल रही थी कि आखिर वो लड़की ऐसा क्या काम करती है कि उसे पहली रात ही तलाक हो जाती है। सारी रात मैं उसे सोचता रहा। वो लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैं उस पर दिलो जान से फिदा हो चुका था। अगले दिन बारात थी और आज तो वो कल से भी बढ़कर हसीन लग रही थी। मेरी तो नजरें ही उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने भी शायद महसूस कर लिया था, इसलिए कुछ ही देर बाद वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। वलीमे वाले दिन मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहा। आखिर कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोली, मेरा नाम नगीना है और मेरी 3 तलाकें हो चुकी हैं। मैंने 3 तलाकें होने की वजह पूछी तो कहने लगी, मैं पहली रात अपने शोहर का इम्तिहान लेती हूँ। अगर वो इस इम्तिहान में पास हो गया तो तभी मुझे हाथ लगा सकेगा, वरना उसे मुझे तलाक देनी होगी। कोई मर्द भी मेरे इम्तिहान में पास नहीं हो सका और शादी की रात ही मुझे तलाक लेकर आना पड़ा। मैंने बेसब्री से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे हर इम्तिहान में पास हो जाऊंगा, तुम बस हाँ करो। कहने लगी, ठीक है, तुम अपनी माँ और बहन को लेकर रिश्ता लेने आ जाओ। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बहन की शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपनी शादी का भी जिक्र छेड़ दिया। अम्मा को जब मालूम हुआ कि मैं नगीना से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ तो उन्होंने खूब हंगामा मचाया और मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता, मगर मेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार हो चुका था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, अपनी हालत पागलों जैसी बना ली। मजबूरन अम्मा को मेरी बात मानना ही पड़ी और हमारी शादी तय हो गई। शादी से एक रात पहले तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे कि वो मेरा कौन सा इम्तिहान लेगी। वो शायद वो मेरी जायदाद का मुतालबा करे। मैंने सोचा, वो जिस चीज का भी मुतालबा करेगी मैं उसे दे दूंगा। आखिर मुझे उससे मोहब्बत है। बिलाखिर शादी का दिन आ ही गया था। मेरे घर वाले खुश ना थे। पूरा मोहल्ला भी सरगोशियां कर रहा था कि देखो नगीना तलाक लेने की खातिर आज रात क्या ड्रामा करेगी। इस सारी सूरत हाल में मेरी अम्मा को यकीन था कि नगीना आज रात चौथी तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। मगर मैंने अज़म किया था कि अगर वो मेरी जान भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा, मगर खुद से वादा किया था कि किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। और वो मेरे घर में मेरे कमरे में आ गई। मैं बहुत खुश था। नगीना ने घूंघट ओढ़ रखा था। मैं उसके करीब गया तो कहने लगी, पहले मेरी शर्त सुन लो, अगर तुम मेरे इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तभी घूंघट उठाऊंगी। मैंने कहा, तुम अपनी शर्त बताओ, मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। कहने लगी, सोच लो, ऐसी शर्त शायद तुम पूरी ना कर सकोगे। मैंने कहा, जो भी शर्त है मैं पूरी करूंगा और हर हाल में करूंगा, तुम बस शर्त बताओ। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए उसने जो शर्त बताई वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी हो। मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा था कि तुम अपनी बहन फातिमा को तलाक दिलवा दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगी, वरना मुझे अभी तलाक दो। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, ये शर्त वापस ले लो, कोई और शर्त रख लो। इतनी कड़वी शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता। एक भाई अपनी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकता है, और ऐसी बहन जिसके शोहर की मिसालें दुनिया देती हो। मेरी बहन अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। मैंने इनकार किया
वो घूंघट उठाकर कहने लगी, अगर मेरी शर्त कबूल नहीं तो मैं इस शर्त में थोड़ी सी नरमी कर सकती हूँ। वो इस तरह कि तुम थोड़ा वक्त ले लो, सोच समझ लो, फिर फैसला कर लो। मैं अपनी शर्त बदल नहीं सकती। वो आखिर ऐसी शर्त क्यों रख रही थी, मैं समझने से कासिर था। वो मेरी जान मांग लेती या दौलत मांग लेती, मगर वो तो मेरी बहन की घर की तबाही मांग रही थी। कहीं उसकी मेरी बहन से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी जिसका बदला वो इस तरह लेना चाहती हो। मैंने कुछ सोचकर ये फैसला किया कि मुझे इसकी बात की तह जानना चाहिए कि आखिर इससे मेरी बहन से मसला क्या है। मैंने कहा, मुझे 2 हफ्ते दो, मगर मेरी भी एक शर्त है कि 1-2 हफ्ते तक मेरी बहन और बहनोई यहाँ हमारे घर ही रहेंगे। मेरी शर्त सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हुई, मगर फिर कहने लगी, ठीक है, मगर सिर्फ 2 हफ्ते। उसके बाद तुम अपनी बहन को तलाक दिलवाओगे। मेरे दिल में शक पैदा हो गया था कि आखिर मेरी बीवी को कि ये सब करके क्या फायदा होगा। सिर्फ यही मालूम करने के लिए मैंने 2 हफ्ते मांगे, वरना उसकी शर्त वाकई ऐसी थी कि मैं उसे पूरा नहीं कर सकता था। मैं सोफे पर जाकर लेट गया। अगले रोज मेरा वलीमा था। मैंने बहन और बहनोई को कहा कि कुछ दिन यहीं रुक जाएं, फिर अपने घर चले जाना। मेरी बहन तो रुकने पर आमादा नहीं थी, मगर बहनोई मान गया था। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी मुसलसल मेरी बहन और बहनोई को घूरे जा रही है। उसके बरक्स मेरी बहन मेरी बीवी के नाज उठाते नहीं थक रही थी। मैं बहुत मजबूर हो गया था। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ मेरी बहन। मेरी बीवी आज रात भी अपनी शर्त पर कायम रही थी। मैं सोफे पर जाकर सो गया। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो बीवी कमरे में नहीं थी। मैं परेशान हो गया, उठकर बाहर जाने लगा तो वो वापस कमरे में आ गई। कहने लगी, मैं पानी पीने गई थी, कोई और मौका होता तो उस वक्त उसे बाहर से आते देखकर मैं उसकी वजाहत पर यकीन कर लेता, मगर अब तो शक ही किया जा सकता था। मैं फौरन अपनी बहन के कमरे की तरफ भागा कि कहीं उसने गुस्से में मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। मेरा बहनोई मुझे दरवाजे पर ही टहलता हुआ नजर आया। तब मैं हैरान हुआ। रात के 2 बज रहे थे। मेरे पूछने पर कहने लगा, नींद नहीं आ रही थी तो टहल रहा था। मैं वापस कमरे में आ गया। मेरी बीवी तब तक सो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत मासूम नजर आ रही थी। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो इतनी चालाक हो सकती है कि अपने जैसी किसी औरत का घर उजाड़े। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं कोई और बात तो नहीं, मगर और क्या बात हो सकती है। अगले 2 दिन जो ही मामूल के मुताबिक गुजरे, वो कमरे में ही रही थी। मेरी बहन अलबत्ता हैरान जरूर थी कि मैंने उसे शादी के बाद यहाँ क्यों रोका हुआ है। मुझसे वजह पूछी तो मैं बात को गोल कर गया। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा, वैसे ही बस कुछ दिन मेरे पास रहो। बहन के सवाल का जवाब देते देते मैं चौंक सा पड़ा। मुझे उसके सर पर चोट का निशान नजर आया। मेरा जहन फौरन मेरी बीवी की तरफ चला गया। कहीं उसने तो। मैंने पूछा, फातिमा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें, किसी ने मारा है? वो हंसकर बोली, भाई, आपको क्या हो गया है? मैं रात अंधेरे में उठी थी तो सर अलमारी से टकरा गया। मुझे भला कौन मारेगा? मैं चुप हो गया। उसी शाम मैं बाहर से घर आया तो लॉन में नगीना और फातिमा बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी, ऐसे जैसे वो बचपन की सहेलियां हों। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बीवी की फातिमा से दोस्ती हो गई है, अब वो अपनी शर्त से बाज आ जाएगी। मगर वो अपनी शर्त पर कायम थी। कहने लगी, फातिमा की तलाक तो होकर ही रहेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में गुलदान नीचे जमीन पर फेंका और खुद बाहर चला गया। रात के 10 बजे वापसी हुई ताकि उसकी खैरियत दराफ्त कर लूं। कमरे से बहनोई के चीखने की आवाज आ रही थी। वो मेरी बहन पर गुस्सा हो रहा था और चीजें फेंक रहा था। मुझे समझ आ गया कि जरूर मेरी बीवी ने ही कुछ उल्टा सीधा मेरी बहनोई को बोला होगा, क्योंकि उसकी आजकल मेरे बहनोई के साथ बहुत बातचीत हो रही थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक भी मैं कुछ मालूम नहीं कर पाया था। उसकी फातिमा से कोई दुश्मनी मुझे नजर नहीं आई थी। मेरी अम्मा तो मेरी तलाक से मायूस होकर अपने कमरे की होकर रह गई थी। अगले रोज मैं शाम से पहले घर आ गया। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी मेरे बहनोई के साथ हाथ पर हाथ मारकर हंस रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हमारे खानदान में रिवाज नहीं था कि इस तरह फ्री होकर मर्दों से बात की जाए। मुझे देखकर बहनोई तो घबरा गया
और अपने कमरे में चला गया, मगर वो पुरसकून अंदाज में बैठी रही। कहने लगी, तुम्हारा बहनोई खुद यहाँ मेरे पास आया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था, इसलिए कुछ भी कहने से पहले अपनी शर्त याद रखो। तुम्हारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं, तुम अपनी बहन की तलाक के पेपर्स बनवाओ या हमारी तलाक के। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, मेरी बहन की चीखों से पूरा कमरा लरज उठा। मुझसे पहले नगीना भागकर मेरी बहन के कमरे की तरफ गई। फातिमा सीढ़ियां उतरते हुए गिर गई थी और उसका खून बह गया था। डॉक्टर ने फौरी तौर पर ब्लड ग्रुप का इंतजाम करने को कहा था, तो मेरी बहन ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, जो ब्लड ग्रुप मेरी नंद का है वो ही मेरा है, आप मेरा ब्लड ले लें। मेरी बीवी को डॉक्टर अपने साथ ले गई, तो मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। अभी थोड़ी देर पहले वो मेरी बहन की तलाक करवाने पर बाजिद थी और अब उसे अपना खून दे रही थी। ये सब माजरा मेरी समझ से बाहर था। मैं तो अपनी बीवी को अभी तक समझ नहीं पाया था। फातिमा को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी हुई और मेरी बीवी ने मेरी बहन का सकी बहनों से बढ़कर भी ख्याल रखा था। मुझे लगा कि अब वो अपनी शर्त से पीछे हट गई होगी, उसके दिल में नरम गोशा पैदा हो गया होगा। मगर जब घर आए तो फिर से उसकी वही रट थी कि अपनी बहन को तलाक दिलवाओ। मैं जब वजह पूछता तो कहती, ये तुम खुद ही मालूम करो, और कभी कहती कोई वजह नहीं है। वो अजीब किस्म की लड़की थी, मुझे उसकी बातों की और हरकतों की समझ नहीं आती थी। एक तरफ फातिमा का इतना ख्याल और दूसरी तरफ उसी का घर तोड़ने की कोशिश करना। मेरी बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी, बस मेरी बीवी की मेरे बहनोई के साथ बढ़ती मुलाकातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। यूं ही 13 दिन गुजर गए। रोज मेरी बीवी अपनी शर्त मुझे याद दिलाती थी और मैं सुनकर चुप रहता। आखिरी रात आ गई, मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाया था कि मुझे क्या करना है। ये सच था कि मैं किसी भी सूरत अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता था, मगर नकीना को भी खोने का हौसला मुझ में नहीं था। मेरी बहन ने कई बार मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी, मगर मैं टाल देता था। आखिर जब कोई फैसला ना हो पाया तो मैं सोफे से उठ गया ताकि सब कुछ माँ को बताकर मशवरा ले सकूं। जैसे ही मैं सोफे से उठा तो हैरान रह गया, मेरी बीवी आज भी कमरे में नहीं थी। कहीं वो रात के इस पहर बहनोई से मिलने तो नहीं चली गई थी। इस ख्याल के आते ही मैं कमरे से बाहर भागा। बहन के कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। मैंने बगैर सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा बहनोई हाथ में ब्लेड पकड़े बुरी तरह से मेरी बहन को पीट रहा था। नगीना भी वहीं मौजूद थी और शायद उसी के कहने पर ये सब हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर बहनोई को धक्का देकर पीछे किया, अपनी बहन को गले से लगाया जो रो रही थी। इतनी देर में अम्मा भी आ गई। माँ ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा, आपको बहुत शौक था ना मेरी तलाक का, आप खुश हो जाएं, कल आपके दोनों बच्चों की तलाक हो जाएगी। फातिमा कहने लगी, ये सब आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हारा शोहर तुम पर मेरी बीवी की वजह से हाथ उठाता रहा। मेरी बीवी और तुम्हारा शोहर आपस में मिले हुए हैं, इनको मैं कितने दिनों से देख रहा था। ये सबसे छुपकर गपशप करते हैं और रातों को मिलते हैं, मगर मैं नजरअंदाज करता रहा। मेरी बीवी तुम्हारे शोहर को फंसा रही है, और इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाता, फातिमा मेरी बहन ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, नगीना ने शादी की रात जो शर्त रखी थी वो मेरे भले के लिए कहा था। मैंने उसे बहुत मना किया था, मगर वो नहीं मानी। मेरी और नगीना की दोस्ती बहुत पुरानी थी, मगर अम्मा के डर की वजह से मैंने कभी उन्हें नहीं बताया। नगीना की शादी हुई तो पता चला कि लड़के ने सिर्फ माँ बाप को दिखाने के लिए शादी की है। उसने पहली ही रात नगीना पर इल्जाम लगाकर तलाक दे दी। फिर उस लड़के ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नगीना को हर जगह बदनाम कर दिया। उस लड़के ने भरपूर कोशिश की कि नगीना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। इसलिए दूसरी और तीसरी शादी पर उस लड़की ने नगीना के दोनों दुल्हों को जानबूझकर भड़का दिया और ये बेचारी 3 तलाकें लेकर घर बैठ गई। और जो भी तलाक की वजह पूछता तो ये झूठ बोल देती। मेरी शादी पर तुमने नगीना को पसंद किया, मैंने उसे बताया।
तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और तजर्बे की भीड़ नहीं चढ़ना चाहती थी। मेरी शादी हो गई, मगर अम्मा ने बहुत गलत इंसान से मेरी शादी करवा दी थी। मेरे शोहर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। बात बात पर ताने देता कि तुम जायदाद में हिस्सा नहीं लाई और मुझ पर हाथ उठाता था। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैंने ये बात अपनी माँ या भाई को बताई तो वो मुझे जान से मार देगा। इसलिए मैं सबके सामने अपने शोहर की तारीफें करती रहती। तुम्हारी बीवी ने मुझे मार खाते देख लिया। उसने कहा कि तुम तलाक ले लो, मगर मैं अपनी रवायतों और रस्मों रिवाज को जानती थी। अम्मा हर वक्त मुझे कहती थी कि बेटी तूने हर हाल में अपने शोहर के साथ रहना है, इसीलिए मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। मगर नगीना ने कहा कि मैं तुम्हें इस वहशी इंसान से तलाक दिलवा कर रहूंगी। उसने शादी की रात तुमसे मेरी तलाक वाली शर्त इसलिए रखी थी ताकि तुम अपनी बहन के हवाले से थोड़ा सा मोहतात हो जाओ। उसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए ताकि मैं अपने शोहर के साथ यहीं रुक जाऊं, ताकि तुम अपनी आंखों से अपने बहनोई की हरकतें देख सको। मेरा शोहर अयाज फितरत का इंसान है। खूबसूरत लड़कियों के आगे पीछे फिरना उसका पसंदीदा काम है। नगीना को देखकर भी उसकी मोराल टपक गई। उस दिन मैंने उससे कहा कि मेरी भाभी को तो छोड़ दो, मगर उसने गुस्से में मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। अभी भी ये मुझे बिला वजह मार रहा है। अचानक नगीना मुझे बचाने आ गई और उससे रोकने लगी। और अब तुम आ गए। नगीना बिल्कुल मासूम है। इसने जो किया मेरे लिए किया, ताकि तुम देख सको कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर शर्मिंदा सा नजरें झुकाकर रह गया। भाइयों को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए कि बहनों के साथ जो मर्जी होता रहे, उन्हें पता भी ना चले। मेरी बीवी कहने लगी, मैं बस फातिमा की वजह से उसके शोहर के साथ हंसकर बात कर लेती थी। अगर ऐसा ना करती तो वो मेरी वजह से तुम्हारी बहन को ताने देता और मारता। मैंने अपने जाती मफाद के लिए वो शर्त नहीं रखी थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि इसके बहाने तुम अपनी बहन के हाल पर थोड़ा सा ध्यान दो। मेरा बहनोई गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोला, सारा कसूर तुम्हारा है। सारी दौलत और जायदाद अपने नाम लगवा कर अपनी बहन को खाली हाथ भेज दिया। ऐसी औरत की कौन इज्जत करेगा। मैंने अपने बहनोई को उसी वक्त धक्के देकर निकाल दिया। गलती हमारी थी, हमारी रस्मों रिवाज की थी। जो बेटी को ब्याहते वक्त मरते दम तक ही वहां रहने को कहते हैं, बेटियों को उनकी जायदाद का हक नहीं देते। हम खुद उनकी इज्जत और वकार में कमी करते हैं। मैंने नगीना से माफी मांगी कि मैं उसे गलत समझता रहा। उसकी शर्त भी पूरी हो गई थी। मेरी बहन को मैंने तलाक दिलवा दी थी और हमने उसकी इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा उसकी बहुत ही अच्छी जगह शादी करवा दी और अपनी जायदाद में से जो उसका हिस्सा बनता था वो भी उसके नाम कर दिया। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हम दोनों बहन भाई साहिब औलाद हैं और बहुत खुश हैं। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए अपनी बेटियों और बहनों को जायदाद में से उनका हिस्सा लाजमी दें और उनके घर आते जाते रहा करें। शादी के बाद उन्हें लावारिस ना कर दिया करें। याद रखिए, अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसी बात का हुक्म दिया है। बहनों और बेटियों को उनका हक लाजमी दें, वरना कल कयामत के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा।